गोकुल। अरे भाई, इस वक्त कहाँ जा रहे हो?
अरे क्या हो रहा है अंदर? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? हाजी, बोलिए। अरे क्यों चिल्ला रही हो? अरे मालिक, मालिक, दरवाजा खोलिए मालिक। अरे कोई तो आओ। क्या हो रहा है दरवाजा खोलो। अरे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? ए, ए, तुम कौन हो? ए, कौन है तुम? ए, मालिक, जी क्या हो गया? हे भगवान, मालिक, 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 मालिक। हेलो, मैं गिरीश बात कर रहा हूँ। हाँ, एसआई गिरीश। कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? अरे जल्दी आ जाओ। अरे मेरे घर के बगल में ही है, जल्दी आ जाओ। छोटे मालिक, मालिक, नैन्सी को मत बताइए। फोन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। कहाँ तक पहुंचे हो? बस आ ही रहे। अरे पिछले 1 घंटे से तुम लोग यही बोल रहे हो। कहाँ तक पहुंचे हो? अगली गली में। नालायक कहीं के, मेरे घर के अगली गली में। सर जल्दी आ जाओ। ठीक है, ओके।
सर क्या बात है, बोट को तुम लोग खींच हाँ, कर सर। लाए हो क्या? रास्ते में आते वक्त डीजल खत्म हो गया था सर। बाद में उसे खींच के उसके मालिक के घर तोड़कर, क्या कहा, तोड़कर? मतलब छोड़कर डीजल भरवा के हम आ रहे हैं सर। ठीक है, अब चलो। कुछ तो बताइए मैडम, तभी तो हम लोग उसका पता लगा पाएंगे। सर प्लीज आप यहाँ से जाइए। अभी तक हुआ नहीं क्या? देखो, वहाँ से ऊपर पैर से मार्क लगा और यहाँ से भी मार्क लगा। अच्छे से ध्यान रहे। हाँ, वेरी गुड। कहीं से खाली ना रहे। हाँ सुनो सर। वो वॉकी डॉगी देना मुझे। ये लीजिए सर। सर इधर भी मार लगी। पीछे देख रहे हो हाँ, ना? मैं ये कह रहा था। ये जो खून के उसके निशान है। सर के पीछे हाँ, वही चोट पीछे आई जो। है। देखो उस सब लिख लो। हाँ, हाँ, सब ऐड mention करो कर इसमें, लो। मेंशन करो। हाँ ठीक है। सर नोट इधर आ। करो, हाँ। सर ये सेवियर है। तुम्हें सर बुला रहे हैं, उधर जाओ। ठीक है सर। हे भगवान। तैलागिरी पुलिस स्टेशन के इलाके में चोरी और मर्डर भी हुआ है। सर यस, रिपोर्ट ऑल नियर पीएसएस एंड अरेस्ट एनी सस्पेक्टेड मूविंग पर्संस। ओके, ओवर। हाँ क्या हुआ? सर मेरा नाम सेवियर कुट्टी है। कौन सा गुट्टी? सेवियर कुट्टी हूँ, यहाँ का उसके लिए नौकर। मैं क्या करूं? वो क्या है कि सर, सर मैं हूँ जोसेफ कुट्टी। कौन? जो मरा है वो मेरा भाई है सर। बैठ जाओ। आपके भाई की गांव में किसी के साथ कोई दुश्मनी? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं सर। मर्डर बहुत ही बेरहमी से हुआ है। किचन के जरिए ही वो शख्स अंदर आया है। मुझे लगता है उसे इस घर की पूरी जानकारी थी। खूनी इस घर के लोगों में से कोई एक है या फिर यहाँ के किसी की मदद के जरिए हुआ है। कौन कौन रहता है इस घर में? मेरी भाभी और ये नौकर रहता था उनके साथ। हाँ सर। आपकी भाभी से कुछ पूछताछ करनी है मुझे। नहीं सर, इस परिस्थिति में। हाँ जोसेफ जी, आप जरा बाहर जाइए। मुझे सेवियर के साथ कुछ बातें करनी है। अरे छोटे मालिक, मैं अकेला क्या करूंगा? छोटे मालिक मुझे छोड़कर मत जाइए। सेवियर कुट्टी ना? हाँ सर। चलो बताओ, चाकू का खून क्यों किया तुमने? सर मैंने नहीं मारा है सर, मैं खून नहीं कर सकता हूँ। ऐसा क्यों? वो तुम्हारे मारने से नहीं मरेगा। सर भगवान की कसम, मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मैं मालिक की आवाज सुनकर भाग कर आया था। जब मैं आया था तब यहाँ मार के मुझे नीचे गिरा दिया। मैंने देखा मालिक नीचे जमीन पर पड़े थे। तुम्हारे सीने पर किसने मारा? मैंने ठीक से चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ में चाकू था, वो भी इस घर का ही चाकू। अच्छा ये बताओ, चाकू का कोई दुश्मन था क्या? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं था। अगर कोई होगा तो भी मेरे मालिक बहुत शरीफ थे सर। तुम्हारे साथ वो कैसे थे? अच्छे थे और वो भी बहुत मानते थे। 100 रुपए देकर 200 रुपए का काम करवाते थे। तो ये है तुम्हारा मसला। उसी गुस्से में तुमने उसे मार दिया। सर ऐसे मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। मेरे मालिक मेरे लिए भगवान जैसे थे। जब मेरी उम्र 15 साल की थी तब से मैं मालिक के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा यकीन करिए सर। तो फिर तुम नहीं हो। बाहर के लोगों से व्यवहार कैसा है? मालिक ने बहुत लोगों को पैसा दिया। वो मदद के नाम पर पैसा देते थे और बुलाकर वापस पैसा लेते भी थे, क्योंकि उसके बदले जमीन के कागज वो अपने पास रखते थे। कुछ भी कहो सर, मेरे मालिक बहुत अच्छे थे सर, बहुत अच्छे थे। ओके। अरे ये तो यहाँ का नया हिस्सा ही है। अरे छोड़ो, कोई भी हो, मैं सबको जानता हूँ। सर नमस्कार, मैं कुरियन कोत्तापल्ली। वैसे मैं यहाँ का समाज सेवक हूँ। सभी लोग जानते हैं मुझे यहाँ पर। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। ओ, तो अभी मैं क्या करूं? ये बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह कब होगा? हाँ हो रहा है। आप चिंता मत करिए, हॉस्पिटल फोन करके सब इंतजाम कर देता हूँ। यू जस्ट कैरी ऑन। अच्छा है। सर अपना घमंड थोड़ा कम कर लो। आप मुझे जानते नहीं हो कौन हूँ। ट्रांसफर करवा दूंगा आपका मैं, तब तुम्हें पता चलेगा। अरे सुनिए, वो तो चले गए। कितनी बार तुझे समझाया कि जब मैं किसी से बात करूं तो बीच में घुसकर बोलने का नहीं, समझा? क्या चाहिए तुझे?
सर हमें हॉस्पिटल में फोन कब करना है? अब तुम ऐसे ही हमेशा सोचोगे तो कब सुधरोगे भाई तुम? हैं? दूसरे को टक्कर देना है तो ऐसे बोलने से काम नहीं चलता है, समझे? सही बात है। वैसे तुम्हें ये बात बताई किसने? पंचायत के लोगों ने बोला था। देखो, पहले चाको भाई का कार्यक्रम पूरा होने दो, बाद में मैं उस पंचायत प्रेसिडेंट को बताता हूँ। चुपचाप चलो मेरे साथ। तुम सवा भाई को फोन करो, उठाएगा वो। अत्याचार, अन्याय, दबाव और समाज, इन सब में ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर किसी भी हालात का सामना करने वालों की हिम्मत है हमारा कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट के बारे में मैक्स मैगलस ने जो बोला है। अरे हेलो सभाजी, मैं सुरेश बोल रहा हाँ सुरेश बोलो। आर्यन कुलम के चाकू भाई मर गए, किसी ने उनको मार दिया भाई। वो कोरियन टीम भी यहीं पर है। ठीक है सुरेश, तुम वहीं ठहरो, हम लोग आ रहे हैं। जल्दी आइए भाई। क्या हुआ भाई, किसका फोन था? चाको भाई मर गए हैं, किसी ने उनका कत्ल कर दिया। हाँ? किसने किया होगा? बेटा बेंसी, क्या हुआ इतनी रात को? बड़े पापा नहीं रहे बेटा। बड़े पापा का किसी ने खून कर दिया। बस तुम जल्दी से आ जा। क्या बेटा। कह रहे? पापा मर गए क्या? क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? पापा इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब आगे क्या करना है? अब मुझे गांव जाना होगा। अगर तुम गांव चले गए तो हमारा क्या होगा? तुम्हारी मम्मी को बोलना तुम्हारे साथ रहे। मेरी मम्मी यहाँ नहीं आ सकती। वैसे भी शैली के बच्चे मम्मी के बिना नहीं रह पाते। तुम अगर नहीं गए तो क्या होगा? गांव में पैसे भेज दो, जाने की जरूरत क्या है? बोल देना कोरियन का आदमी हो तो चलेगा। हमारा भाई हमें छोड़कर चला गया। हम अपना दुख बांट रहे हैं आपस में बस। सर कल रात को एक मछली पकड़ने वाला यहाँ था, उसने किसी को देखा है। ऐसा क्या? अभी कहाँ है वो? वो वहाँ है सर। चलो मिलते हैं उससे। आइए। ये देखिए सर, ये रहा। क्या नाम है तुम्हारा? बाबू। बोल रहे तुमने किसी को देखा है? जाने वाला गोकुल जैसा लग रहा था। मैंने गोकुल को आवाज भी दी थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तकरीबन कितने बजे हुआ था ये? यही लगभग 3:30 बजे। तब तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं मछली पकड़ रहा था। तो मछली मिली क्या? 2 बांगड़ा पकड़ पाया था, बाकी कुछ नहीं। हो सकता है। तुम लोग क्या खुसुर कर रहे हो? नहीं सर, ये कुछ बोल क्या कह रहा है वो? जिसने मेरे सीने पे मारा सर, उसका हाइट वेट सब गोकुल जैसा लग रहा सच था। में? बिल्कुल गोकुल की तरह। गोकुल की तरह? हाँ सर। तुम बीड़ी पीते हो क्या? नहीं, मैंने पीता सर। तो फिर चाकू पीता है क्या? वो तो बहुत मासूम थे। क्या मासूम? मैंने देखा वो नहीं पीते थे। तुम्हारे पहचान वाला गोकुल कौन से ब्रांड की बीड़ी पीता है? मोहन। अरे गोकुल। अब बीड़ी के ब्रांड का नाम है। हमसे सुकुमार, इस आदमी को लेकर गोकुल के घर जाना। किसी भी वजह से वो बच के नहीं जाना चाहिए। आया समझ में? जाओ। आइए सर। हेलो अरे छोटे मालिक, मैं भी आता हूँ। बेंसी, तुम निकले क्या वहां से? नहीं पापा। पापा अब बड़े पापा का अंतिम संस्कार करेंगे तो मैं यहाँ से उनका लाइव वीडियो देखना चाहता हूँ पापा। क्यों बेटा, तुम क्यों नहीं आ सकते हो?
बोलो। यहाँ मेरे पासपोर्ट को देने में रूल एंड रेगुलेशन है, उसका अप्रूवल मिलने में मुझे देर हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, रही बात पैसों की तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से मांग के इंतजाम कर लूंगा। आप चिंता मत करिए पापा, उसके लिए जो भी खर्चा होगा मैं यहाँ से पैसे भेज दूंगा। हाँ हाँ, वो सब जैसा मैं चाहता हूँ सब हो जाएगा। तुम बस वहाँ जाके चर्च में प्रार्थना कर लेना। ठीक है पापा। मना करो, उसे आने से मना करो। जब मैं मर जाऊंगी तब भी उसे कहना ना आए। इतने लाड प्यार से उसकी परवरिश की, लेकिन उसे तो हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। अब अगर वो ईश्वर के सामने जाकर प्रार्थना भी करेगा तब भी हमें शांति नहीं मिलेगी। उससे कहो यहाँ नहीं आए, कोई जरूरत नहीं है। कैसा लड़का है, उसे जरा भी अपनी माँ की फिक्र नहीं है। ऐसा लड़का किसी का ना हो। आइए सर, आइए सर। अरे डायरेक्ट आइए सर। दीदी आप जरा साइड में हो जाइए। इधर है सर। अरे बंद है। कौन है दीदी अंदर? हेलो, कौन है अंदर? बाहर आ जाओ। अंदर कौन है? हेलो अंदर कोई है सर। हेलो, तुम चलो यहाँ से। मैं जोसेफ कुट्टी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। तुम मातो कुट्टी बोल रही हो ना? हाँ मातो कुट्टी बोल रहा हूँ। मेरा भाई मर गया। कौन? चाको भाई? हाँ वही। अरे ये सब कब हुआ? मैयत के काम में लगा हूँ, इसमें कोई कमी नहीं रहनी मैं चाहिए ना। समझ गया हूँ, वो सब मैं तो देख क्या है लेता कि हूँ। मेरा बेटा नहीं आ पा रहा है अमेरिका से, तो उसको इस मैयत की रस्म को लाइव दिखाना है मुझे। अरे आजकल के अरे जमाने सर जी, में तो सब लोग सर जी। टेक्नोलॉजी के हाँ, मैं जरिए भी सर जी, सोच रहा हूँ। जैसा आप करना है डरिए वैसा मत। करके जब वो देख बाहर लीजिए। आएगी तब हाँ, हम देख जाओ। लेंगे। देखते हैं। सर चाय लीजिए। नाम क्या है? मोली। तो फिर मोली नहीं, किचन का दरवाजा खुला है। हाँ? अरे नहीं सर। मुझसे झूठ मत बोलो और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करो, समझ गए? सर, मैं इन्हें सालों से जानता हूँ, इन पर विश्वास कर सकते हैं। जी सर। आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये जरा पकड़ो। हेलो हेलो हेलो, हाँ सुनिए, सुनाई दे रहा है? अब मैं बाद में बात करता हूँ। अरे फोन मत काटिए, हम लोग पहुंच गए हैं, बोर्ड के ऊपर खड़े हैं। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे आप शादी में नहीं आ रहे? मैंने बोला ना बाद में फोन करता हूँ, अभी फोन रखो। जब देखो बिजी ही रहते हैं, मेरे घर के एक फंक्शन में भी नहीं अरे जाते। चुपचाप फोन रखो। हेलो, हमेशा बकबक करती रहती है। सर चाय। चाय। ये जरा पकड़ो। आप रुकिए सर, मैं देखता हूँ अंदर कौन है। हेलो, अरे बाहर आओ जल्दी। अरे जल्दी बाहर निकलो सर, यहाँ बहुत तकलीफ में। रहने दो। अरे इन्हें यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। अभी बाहर आने तो देखता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। अरे उसके जीजा ने उससे ऐसा जाओ जल्दी। पता है? अरे सर बहुत परेशानी में है। बहुत बदमाश है वो। हाँ, सच में क्या? क्या सर? ठीक पता चला क्या? पानी का इस्तेमाल नहीं करते क्या सर? चुप रहो। सुनो, तुम बोट लेकर के जाओ और जॉर्ज कुट्टी को लेकर आओ, जल्दी जाओ। ठीक है। सर हम लोग गोकुल के घर पे हैं। घर पे ताला लगा हुआ है। अच्छा हम लोग उसी के इंतजार में यहाँ खड़े हैं सर। ऐसा है क्या? क्या मामला है? ठीक है, तो तुम मुझे अपडेट करते रहो। वो गोकुलपति, वो इस घटना को अंजाम देकर कहीं फरार हो गया है। वो जहाँ कहीं भी जाने दो, उसे पकड़ लूंगा। गोकुल के घर पे? गोकुल? ठीक है। अरे गोकुल ने किया होगा? पता नहीं किसने किया। अरे ये गोकुल हमारी पार्टी का है क्या? पता नहीं सर, पता नहीं। कोई अरे बात भी नहीं करने देता, चुप रह।
जब देखो दिमाग खाता रहता है बस। बेवकूफ कहीं का। हाँ? गोकुल 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 हैं? गोकुल ने खून किया क्या? हेलो, क्या गोकुल ने? अरे सुनो, गोकुल ने खून किया। ऐसा क्या? ऐसा बोल रहे। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? किस्मत से वो हमारी पार्टी का नहीं है। अरे श्याम, जरा अंदर जाओ जल्दी ना। लेकर आओ भाई। अरे लेकर आओ जल्दी से। अरे जोसेफ भाई, घर के आसपास पूरा मंडप लगाना है क्या? सिर्फ अंदर मंडप रहेगा। वैसे आपको जैसे अच्छा लगे कर दीजिए। कुछ लोगों को मैंने काम पे लगा दिया है। हॉस्पिटल से आने के बाद लाइव स्ट्रीम दिखाने का इंतजाम भी कर रखा हूँ। वीडियो बनाने वाले और फोटो निकालने वाले सबको बुलाने के लिए आदमी को भेजा है। मिलेगा क्या? क्या है? एक फोटो। इसका भाई का ही। मैं भाभी से जाकर पूछता हूँ। अरे सुनो, जल्दी करो। अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ लगाओ। राइट से। हाँ, उठा लो, ऊपर उठा लो। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। तुम लोग इस मातो कुट्टी का नाम खराब कर दोगे। हाँ, मैंने बात कर लिया। मेरी बात सुनो भाई, काम अच्छे से होगा ना? अरे तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? नहीं भाई, और क्या? मैं कसम खाकर कहता हूँ। सच में? भगवान कसम। तुम बहुत अच्छे हो। हुई ना बात? हाँ? अरे चलो चलो ये देखते लोग हैं। ऐसे चलो क्यों चलो भाग रहे हैं? चलो, लगता है आ गया। अरे सुनो तो। अरे भाई बोला था ना काम हो जाएगा। अरे हम और कोरियन भाई दोनों लगे। अरे सुनो तो, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। कोई सुनने को तैयार ही नहीं। कहाँ जा रहे हो? उसको बताओ। आजा। अरे कुरियन जी, कहाँ जा रहे इसे हैं? उठाने के लिए। इसका इंतजाम हम लोगों ने किया, हाथ नहीं लगाने का। हाँ, अरे आओ तुम लोग यहाँ पर। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वहाँ गड्ढा खोदने के लिए कुछ लोग लगा रखे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पर। जाकर देखना पड़ेगा ना। चलो क्या होता है? सर, उसे अच्छे से ढूंढा गया? वो चला गया सर, किसी को पता नहीं लग रहा है। तो वही हो सकता है वो गोकुल। सर, ये है उसकी फोटो। अच्छा, तो ये है वो।
गोकुल कहाँ कहाँ जा सकता है उस जगह पर जाकर सर्च करना है सर। किसी भी वजह से वो बचकर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है सर। आया समझ में? ठीक है अब जाओ। ठीक है सर। ये कौन है? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ले हटिए। चलो चलो। अरे ये लाइट को संभाल कर लाओ, जल्दी लेकर चलो, ध्यान से अरे ये उठाओ, लाइट उठाओ, निकालने चलो। जा रहे हैं। अरे मुझे क्यों रोकता है ये? हैं? आ जाओ आ अरे जाओ। नलायक, सब साइड में हो जाओ। कहाँ जबरदस्ती आके घुस रहे हो? साहब आइए संभाल के संभाल के संभाल के उठाओ। साइड में हटो। हाँ, आप फ्रेम में आ रहे हो। चलो। हाँ। बैठिए बैठिए हाथ लगाओ। बैठिए बैठिए नहीं आएगा। ये कौन है बीच बीच में कर रहा है? हटो बीच में। चलो चलो चलो। अरे भैया, हाँ, आराम से। ले लो। चलिए चलिए आइए जल्दी इस तरफ। अरे ये सभा कहाँ से आ गया इधर? अगर मैं इधर लीडरगिरी दिखाऊंगा तो पार्टी वाले पकड़कर मेरी पुंगी बजा देंगे। अरे तुम काम ही ऐसे करते हो? नहीं आ रहा है। अरे पार्टी के नाम को अच्छा बनाना है तो ठीक से काम करना होगा। अरे हटो। अरे ये कहाँ से आ रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। जो मर गया उसका नाम मेहमान क्या? कौन से? अरे जब देखो बीच में घुस जाता, अपना मुंह बंद कर यार। अरे सुनो भाई, ये माले चाको भाई का घर कहाँ है? देखिए वहाँ से थोड़ी दूर पे है। हाँ, उसके बाद ही गंगाधर की दुकान है ना? हाँ हाँ। हाँ, 16 साल पहले मैं यहाँ पर आया था। मैं भी चाको भाई किधर जा रहा हूँ। चलिए। हाँ हाँ हाँ। ये है घर। अभी मुझे ध्यान आया, लेकिन यहाँ शाम तक बैठने का क्या फायदा? मैं गंगाधर से मिलकर आता हूँ, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। तंगम भाई, अबे चुप, अपना काम देख। कसम से जरा भी इज्जत नहीं देता मुझे। फादर मुझे आशीर्वाद दीजिए। जैसे आज खुश हो हमेशा खुश रहो। जहाँ खून हुआ है वहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ मत करना, कहीं सबूत मिट न जाए। अच्छे से खोजना, खूनी कोई भी हो सकता है। अरे सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है क्या? ओह, अब क्या हुआ? मैंने जो बोला वो समझ में आया ना? डिसेंट रहना वहाँ। वहाँ जाकर किसी की बेइज्जती मत करना, समझे? इस आदमी को जितना भी समझा लो, लेकिन ये अपनी औकात दिखाई देता है। अरे बड़े पापा, बड़े पापा, उठिए बड़े पापा। ये आपको क्या हो गया? क्या हो गया बड़े पापा? उठिए आप, उठिए। आपको क्या हो गया? क्या हो गया आपके साथ? बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। हम सबको छोड़
चले गए बड़े पापा। बड़े पापा। इनका रोना देख करके मुझे भी रोना आ रहा है यार। क्या घूर कौन है वो? दोस्त है सर। ये सब क्या हो रहा है मुझे समझ में अरे नहीं आ काय का दोस्त ये तो- मैयत में पीकर आया है। उसे तो- बाहर निकालो उसको। रहा। इसे कुछ पता ये नहीं सब है। मैं किसको समझाऊं जाकर? हेलो, नहीं कुछ लोग हैं जो फोटो खींचने आए हैं। ये कौन जिसने किया है वो आदमी मिल चुका है सर। हमारे पास के गांव के बॉर्डर पर मिला है वो। हमारा शक सही निकला सर। ओके, ओवर। मैंने कहा था ना कि कातिल वही है। वो किसी भी हाल में मेरे हाथ लगेगा, ऐसा मैं कई बार तुम लोगों को बोल चुका हूँ। गोकुल ही कातिल है। गोकुल ही निकला। फादर, आपने जैसे कहा था फादर? वैसा ही किया है। सुनो, हमेशा खुश रहो। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले मेरी हुए। बात सुनिए। उस महान आत्मा को शांति मिले आप फादर। मेरे साथ फादर आइए। एक एहसान कर दीजिए। आप इस मैयत में सुनिए लोग ना। शामिल होने के लिए आ ही रहे हैं। आप जरा हाई कमांड को फादर। बुला लीजिए और उन्हें समझाइए कि कुरियन जब तक यहाँ है तब तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। सब कुछ मैं अकेले कर दूंगा। अरे कुरियन, तुम खुद हाई कमांड को बता दो। अरे यार, मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा है। फादर, आप यहाँ आइए। फादर, माइक सेट कर दिया है, आप लोगों को संबोधित कीजिए। फादर, ये आपके लिए। इस वक्त हमारे बीच में चाको भाई बहुत इज्जतदार और चाहने वाले व्यक्ति थे। हमारे समूह के लिए बिना हिचकिचाए इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हमारे बीच इनकी इज्जतदार पत्नी एलियन के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वो हमारे प्रार्थना सभा में एक परमानेंट मेंबर हैं। इस परिवार को जो भी नुकसान पहुंचा है चाह कर भी हम पूर्ति नहीं कर सकते। पुलिस ने अपना काम कर दिया है, आइए हम अपनी रस्मों को पूरी करें। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, पहले प्रार्थना कर लेते हैं। नमस्कार। हाँ, बोलिए। ये जो यहाँ पर हैं चाको भाई, वो सिर्फ इस घर के ही नहीं, इस गांव के ही नहीं, बल्कि हमारे पार्टी के बहुत बड़े अभिमान थे। हमारी पार्टी केपीपीसी हमारी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने जो त्याग किया है पार्टी के लिए, उसकी तो मैं यहाँ पर गिनती भी नहीं कर सकता। इतने सारे महान कार्य किए हैं भाई ने। आज भाई का खून हो गया यहाँ पड़े हुए हैं। विपक्ष पार्टी के लोगों ने आकर पूछा कि अभी हमें क्या करना है। मैंने कहा अभी सीधा हॉस्पिटल जाओ। मैंने फोन करके सब कुछ बता दिया। मुझे छोड़कर आज मेरे भाई स्वर्ग को सिधार गए हैं। इनकी कमी को कभी पूरी नहीं की जा सकती है, कभी नहीं। आज चाको भाई यहाँ पर लाश बन करके पड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है, अत्यंत सराहनीय। सही कहा ना मैंने? चुप कर, निकल यहाँ से। भाई ने जो योगदान दिया है, उसे हम कभी अरे सुनो, जरा इधर आओ। क्या हुआ? देखो, लगता है खूनी को पकड़ कर ला रहे हैं। किया जा सकता। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ? अरे खूनी को लेकर आ रहे हैं।
सर मुझे ये चाहिए, उसे बाहर निकालो। अरे ये तो गोकुल है। ले जाओ इसको। चलो। सर मैं ऐसे ही अंदर आया था। बोलो क्या हुआ? उसके बाद सर उस कमरे में नौकरानी सो रही थी, फिर उसके कमरे के दरवाजे को मैं बंद करके फिर मैं मालिक के कमरे में गया था सर। मैं इधर से निकला और घूमते हुए दोबारा उधर अंदर गया सर। कहाँ पे? वहाँ उधर, हाँ उधर सर। जब मैं वहां गया तो मालिक और उनकी बीवी गहरी नींद में सो रही थी सर, और मैंने देखा कि अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है। सर ये वही अलमारी है जहां से मैंने पैसे निकाले थे सर। उसके बाद मैं सारा सामान नीचे बिखेर दिया सर, और जैसे ही मैंने इस डोर को खोला तो मुझे सारा पैसा इसी में मिला सर। और जैसे ही इन पैसों को लेकर भागने को सोचा और दरवाजे को बंद किया तो मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया था सर। मैंने अपनी जान बचाने के लिए बगल में एक स्टूल पड़ा था सर, उसी से उठाकर उनको मार दिया सर मैंने। वो कहाँ हुआ है? उधर सर। चलो। मुझे कोई बचाओ। अरे रे मुझे मत मारो। छोड़ दो मुझे। इधर कोई नहीं है। देखो। अरे कहाँ मर गया तू? अरे कहाँ छिपा बैठा है? छोड़ना नहीं उसे।
बेटी, बेटी श्रीकुटी, आज स्कूल नहीं है क्या? अरे ये किताब उताब सब बिखेर कर रखी हो, सबको उठाकर बैग में रखो चलो। अरे फिर से सो गई, स्कूल नहीं जाना क्या? माँ कॉफी तो दो। मैं कॉफी बना कर देती हूँ, पहले ब्रश करके आओ। एक कॉफी ब्रश करने से पहले पीऊंगी और एक बाद में पीऊंगी। अरे आलसी, कम से कम मुंह धोकर आओ, मैं कॉफी निकाल कर रखती हूँ। हाँ बेटी, उठ गई क्या? एनम भाई नहीं आए क्या? वो भी आ जाएगा। गोकुल, इधर आओ। सुनो, आती हूँ। एनम भाई थोड़ा रुकिए। अरे खाना खाकर जाओ ना। अरे चाको भाई के घर जाके खा लूंगा, अगर लेट हो गया तो चिल्लाने लगेंगे, समझा करो। चलता हूँ। इधर कहाँ? चाको भाई, इधर उधर क्या देख रहे हो? छाता लेके कहाँ जा रहे हो? तेरी माँ के लिए दूल्हा देखने जा रहा हूँ, चलेगा क्या मेरे साथ? नालायक कहीं का, बड़ा आया चाको भाई बोलने वाला। करते रहते। हाँ। अरे क्या सुबह सुबह चाको भाई के मुंह से गाली सुनते रहता है। दूसरा कोई काम नहीं है क्या? सुन, 100 रुपए मिलेगी क्या? बड़ा है 100 रुपए मांगने वाले, अच्छा खासा है। दिन भर पीता रहता है, जाके कहीं काम कर लिया कर। कुछ भी काम करने से बेहतर है चोरी कर लूंगा। चोरी? चोरी क्यों? अरे ऊपर क्या देख रहा है? अरे पहले गड्ढा करने के बाद उसमें पौधा लगाने का यही काम है हमारा। जाओ भी यहाँ से। अरे हाथ पैर धो लो। हाँ जाओ ना, थोड़ा अच्छे से धोना। बहुत थक गया हूँ। अरे अनम भाई, कल तुम्हारे घर पे बाप बेटे में कुछ झगड़ा हो रहा था क्या? मुझे किसी ने बताया था। अरे मेरी 2 छोटी बहनें हैं ना, उनका झगड़ा चल रहा था। लड़की है तो प्यार मोहब्बत में झगड़ा होता ही रहता है। अरे अनम भाई, सबके घर में झगड़ा होता ही रहता है, ये आम बात है। इतनी सी बात में आप क्या परेशान होते हो? देखो भाई, लड़कियों पे दबाव रखना बहुत जरूरी है। हाँ, तुम जो बोल रहे हो अगर वो सही है तो वही करो। हाँ, अरे छोड़ो यार, अपने ही घर की औरत है, माफ कर दो उसे, जाने दो। चलो चलो, बहुत बातें होगी, काम भी करना है। हाँ, अरे अभी तो हमें बहुत सारे गड्ढे खोदने हैं। देखो वो बुला रहे हैं। वो अरे बाप रे, दिनेश भाई। ये क्या गोकुल, काम पे आने के लिए बोल के काम पे नहीं आते हो? अगर आना है तो आओ, नहीं तो मैं किसी और को बुला। माफ करिए, कल चला जाऊंगा, आज इधर का काम खत्म। क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे काम खत्म हो गया है। उसका काम खत्म करके कल जल्दी से यहाँ आ जाते हैं। ये हुई ना बात। कल मैं 1 दिन और देखूंगा, नहीं तो किसी दूसरे को काम दे दूंगा। अरे बोलते हैं काम नहीं है, काम देने पे लटका देते हैं। ला 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 रे रे तेरे दा ना 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 दा 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 दा। अरे दाऊ जी सुनो। कौन? अरे तुम इतने दिन से कहाँ थे? बहुत ढूंढा। आखिरी बार वडकमपुरम में मिले थे, उसके बाद गायब हो गया। अरे रे, अरे मैं तो उधर ही था, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा था। काम का क्या हुआ बताइए। अरे वो काम मैं किसी और को देकर आया हूँ, वो संभाल लेगा, बहुत ही अच्छे से संभालेगा। अरे मोटर कनेक्शन के काम का क्या हुआ? अरे मोटर कनेक्शन वो भी वो संभाल लेगा। अरे पानी की टाकी की बात कीजिए। वैसे पानी की टाकी में हुआ क्या? छेद हो गया। कितने दिनों से आपको बोल रहा है कि मेरा काम कीजिए, मगर आप सुनने को तैयार ही नहीं है। आपकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। ए एल्दो, ये साबू और कुदरपल्ली कुरियन को बताकर कुछ काम नहीं होने वाला। सीधे अधिकारी से मिलो और काम खत्म करवाओ। समय बर्बाद मत करो, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। ए एल्दो, इसकी बात में बिल्कुल मत आना। मैंने जिसको काम दिया है वो कर लेगा। चलो चलते हैं। ओ, आज हमें दारू पी के बोट चलानी होगी क्या? पहले खेती का काम निपटाते हैं, फिर जाके दारू पी लेंगे। वहाँ चलकर जाल बिछाकर जल्दी आ जाएंगे, समझे? वहाँ से आने का वेट नहीं करूंगा मैं। चलो। जैसे तुम्हारी मर्जी, चलना तो पड़ेगा ही। अरे तंबी, आजा 2 पैक मार के चलते।
आ जाओ। आता हूँ बस थोड़ा काम बचा है। अरे तुम अपना काम बाद में भी कर सकते हो। आओ हमारे साथ बैठ के 2 पैक मार लो। चलो। अरे काम तो हमेशा ही लगा रहेगा। चलो आ जाओ। बेटी इधर उधर कहीं मत जाना। हाँ, इधर उधर नहीं भटकूंगी। क्लास खत्म होते ही सीधे घर आ जाऊंगी। शाम में पापा को लाने के लिए भेजू? अरे नहीं नहीं, अच्छा बोट आने का टाइम हो गया, जा रही हूँ। दरवाजा खुला है, आ जाओ। अरे रुको। मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम लोग ऐसा कुछ करोगे। बहुत अच्छा इंतजाम किया है। अच्छा लगा ना? हाँ भाई, मजा है इसके। हैं? अरे तुम तो बहुत मजे ले सुंदर रहा लग रही हो। हाँ यार, कब आएगा? ये चलो। अरे अपना तो नसीब ही ओहो धनुष, रहने देना। देखो देखो दोस्तों, मैं कुछ लेके आया हूँ। जा रे। ये स्माइल वाला तुम अपने मुंह पे लगा लो। और ये टूटा दांत तुम्हारे मुंह पे अच्छा लगेगा। और ये प्यारे से होठ तुम्हारे लिए। देखो मिस भी आ गई। हाय। अरे तुम लोग लेट आए हो क्या? इसीलिए सजा मिली है। मैं थोड़ा स्पीच लिखकर लाई हूँ। अरे तुम लोगों को बोर करने के लिए नहीं, लेकिन कुछ अच्छी बातें मैं तुम लोगों को बताऊंगी। सब लोग पढ़ाई में ध्यान देना और रिश्ते को इज्जत देना। यहाँ से जाने के बाद भी तुम लोग आपस में कांटेक्ट में रहना। कुछ दिन हो जाने के बाद सब लोग अलग अलग प्रोफेशन में चले जाएंगे। कोई भी मिले तो अनजान मत बनना, एक दूसरे से मिलते ही स्माइल कर देना। ऑल द बेस्ट। तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ। बाय। हाँ, अरे शशांक, मैं अभी आती हूँ, तुम बच्चों लोग पर ध्यान देना। ये भी कोई काम है क्या? इन बच्चों के साथ मिलके इनकी नौटंकी को बर्दाश्त करें। पार्टी में मजा आया ना? हाँ बहुत मजा आया। फ्री? हाँ, इनका तो ऐसे ही चलेगा। क्या हुआ शरद? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है? यहाँ नहीं, उधर चलना होगा। लेकिन क्यों? प्लीज श्री, प्लीज आओ ना, प्लीज। क्या बात है? बताओ, बोलो ना। वो तुम्हें कुछ बताना था। अब कैसे बताओ, पर हाँ हाँ। जल्दी आया। श्री एक मिनट, जाना मत, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। जाना मत, मैं आ रहा हूँ। ए उधर श्री आई हुई है, चलो चलकर उसको सरप्राइज देते। आइडिया अच्छा है। हाय धनुष। अच्छा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? तुमसे नाराज कैसे हो सकता हो?
तुम पे तो मुझे प्यार आता है। अरे हट, सुनो, आई लव यू। चल हट। श्री, बात पूरी नहीं हुई, तुम कहाँ जा रही हो? ये भाई बहन का नाटक मेरे साथ नहीं चलेगा। इधर आओ। धनुष छोड़। नहीं, धनुष छोड़ मुझे। धनुष छोड़ मुझे, क्या कर रहा है धनुष? अरे चिल्लाओ मत। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुहागरात मना रहे हो क्या? क्या बात है एलेक्स, कलर ड्रेस में? अच्छा, आज पार्टी है ना तुम लोगों की? हाँ हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? अरे इधर ऐसे एक बस प्रॉब्लम बाजार। हो गई है, जल्दी आ। ए, रुक रुक रुक। आपको मैंने पहले ही कहा था ना टीचर, बेकार की बातों में दखलंदाजी मत कीजिए। अब देखिए। हे, तू अपना मुंह बंद कर। वैसे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? शरद, मैं कुछ नहीं जानता टीचर। क्या तू कुछ नहीं जानता? तू बेकार में झूठ बोल रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे? इस आदमी को कौन अंदर लेकर हैं? आया? अरे हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हो ए, एलेक्स? ऐसी कोई परेशानी नहीं है यहाँ। अरे भाई, ये बच्चे मिलके पार्टी कर रहे थे। सुनो सनी, मेरे लिए आधा किलो मटन, 1 किलो दाल और साथ ही 100 ग्राम तिल भी दे देना। क्या चाको भाई, ये दाल तिल किस लिए? दाल कुत्ते को खिलाना है। हाँ, तुम कुत्तों को खिलाने वाले हो, दिख रहा है। हाँ, सुनो सन्नी, कल तुम मुझे पैसे देने वाले थे ना, तो आज देने वाले पैसे में थोड़ा कम हो गया। मैंने हिसाब कम कर दिया है, चलता हूँ। चको भाई, अरे और भी पकड़ना है क्या? उसमें से भी कम हो जाएगा। अरे कहाँ से आ गया? इस गांव में कैसे जीना है मुझे पता है। थोड़ी सी छूट दे दो तो सिर पर चढ़ने लगते हैं। अजीब अजीब लोग हैं यहाँ पर। अरे ये अपनी शांति आंटी है ना? अरे क्या हुआ? अरे ये यहाँ दिखती नहीं ना। अरे तुझे पता नहीं है क्या? क्या? ये लोग इधर की दुकान बंद करके उस पार जाके खोल दिए। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। क्या मजाक कर रहा है? अरे कसम से नहीं पता था। ये कुछ पता नहीं है, कामों का बकवास करता है यार तू भी। अच्छा सुनो ना। अरे यार, कम उम्र वालों को भी जरा पक्ष दो। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है। तुम सिर्फ काम के लिए बात करते हो। अरे सेवियर, मालिक, नमस्ते। तुम यहाँ पर खड़े होकर बातें बना रहे हो? छोटी मालकिन ने बोला। क्या बोली थी? जब वो आएंगे तो उनको साथ में लेके आना। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं आ ही रहा था। ये लो पकड़ो। कुत्ते को खिलाने के लिए लाया हूँ, तुरंत जाकर उसको खिला मत देना, किचन में रखना। अरे चाको भाई, मछली खरीदने जाना है ना? जाना है ना। तो आइए बोट पे बैठ जाइए। तो चलो बोट चलाओ। चलाओगे नहीं? बड़ा आया बोट अरे चलाने बोट पे वाला। चढ़े बिना पूरे काम कैसे कर लेते हैं? करते हैं यार, जल्दी खत्म करो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? भी बकबक करते रहते। हाँ कर रहे हैं। करोगे भाई, ऐसे ही है ना काम में। अरे कुर्सी पर नहीं बैठना, बेकार में टूट जाएगी। लगता है पैसे मिलने वाले हैं। ये लो, ये भी रख लो। मालिक आज कितने पैसे बांट रहे हैं? 200 रुपए से क्या होगा मालिक? अरे तुम काम कहाँ करते हो? बेकार में बोट के पास खड़े रहते हो दिन भर। अरे बोट नहीं चलाऊंगा, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें बोट नहीं चलाना है तो बोल दो, मैं किसी और को रख लूंगा बोट चलाने के लिए। अगर कोई नहीं मिला तो हमारा सेवियर चलाएगा। क्यों भाई? अरे मालिक जबरदस्ती मत करो, मैं ऐसे जी लूंगा। बोलो तुम्हारा क्या है? मालिक वो क्या है ना कि 3 दिन का मेरा कूली, मेले का दिन है, उसके लिए पैसा। अरे नम, तुम्हारा कोई त्योहार है क्या? फिर भी मालिक वो फिर भी ये लो। ये तुम रख लो। 100 रुपए कम है मालिक। अरे 2 दिन यहीं पर दोपहर में खाना खाए थे ना, इसीलिए 200 रुपए कट कर लिए।
अरे खाना हमने थोड़ी मांगा अरे था। जब दे रहा था तो मना करना चाहिए था ना। जब देते हैं तो बोलते हो लाओ 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 लाओ। चलो चलो निकलो। हाँ। अरे श्री तुम यहाँ बैठी हो? कितनी देर हो गई है, चलो यहाँ से। 7:30 बज गया है। मैं जाती हूँ, अगर और लेट हुई तो बोट चली जाएगी। श्री, श्री सुनो ना। सुनो, चिंता मत करो, बच्ची आती होगी। इतनी रात हो गई, हमारी बच्ची अभी तक आई नहीं है। उसका क्या हुआ जरा जाकर देखो ना। क्या सोच रहे हो? जाओ, जल्दी जाओ। श्री, श्री मेरी बात तो सुनो। अरे क्या हुआ, आज इतना लेट कैसे हो गया? हमारे स्कूल में फेयरवेल की पार्टी थी इसलिए। तो अब तुम लोग कैसे जाओगे? इस वक्त पर सर्विस नहीं रहेगी। हाँ? अभी देख लो कोई बोट जाती है कि नहीं। अरे अन्नाची, आपकी बोट कुट्टीचिरी गांव से होके ही जाएगी ना? इन बच्चों को जरा वहां उतार दोगे? हाँ, चलो चलो। मैं भी पागल हूँ। शरद को गुस्सा क्यों दिखा रही हूँ? गलती तो किसी और ने की। अरे खड़ी क्या हो, चलो ना अंदर, देर हो रही है। चिल्ला मत, चल। चिल्ला मत, चल, चल। चल चल चल, चल अंदर। चिल्ला मत, बोल रहा हूँ ना, गला दबा के मार दूंगा। चल। मत। चल चल चल।
एनम भाई, एनम भाई, एनम भाई, क्या बात है गोकुल, इस समय यहाँ पे? जरा इधर आओ। मेरी बेटी स्कूल से अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आई? नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम कोरीकोट गांव में जाकर देखते हैं। मैं बोट निकालता हूँ। हाँ चल। हाँ जल्दी आओ। तंगा भाई, क्या बात है? मेरी बेटी को आपने देखा है क्या? सर्विस बोट खराब हो गई है, उस वजह से बच्चे लोग इधर आए थे। दोनों लोग चिंगारी बोट में बैठ के गए। क्या हुआ? वो क्या है कि अरे कुछ नहीं, अब तक वो लोग घर पहुंच गए होंगे। ठीक है तंगा भाई, तुम चलो यार, चलो ना, चलो। हे, तुम क्या कर रहे हो यार? अरे ये बात पूरे गांव वालों को पता चल जाएगी। हम चल के देखते ना। अभी हम कहाँ जाकर ढूंढेंगे? हाँ अरे तुम चलो तो, चलो। अरे किधर जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, बस यहीं पे है। थोड़ी देर में घर निकल जाएंगे। ठीक है, संभाल के। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे कहाँ गई वो? कहाँ चली गई? देखी तो ये कैसी आवाज है? क्या हुआ? क्या चल रहा है उधर? देखो, सारे काम संभाल के करना। गाड़ी में 2 लड़कियां हैं, इसे मिलाकर 3। ए, क्या हुआ? क्या हुआ रे? क्यों मुंह लटका के खड़ा है? हैं? क्या हुआ? वो भाग गई क्या? ए, बोल। हाँ? क्या हुआ? कुछ बोलोगे? अरे क्या हुआ? तुझे कितनी बार बोला है? क्या हो गया तुझे? लड़की को संभाल के रखना, उसके साथ कुछ मत करना। अरे सुन ए, क्या हुआ? भाई इसने यूज कर लिया है। लंका, ए लंका। मैंने तुझे कितनी बार बोला कि कोई भी लड़की हमारे हाथ लगी तो ये हमारा काम है कि उसको बिना कुछ नुकसान पहुंचाए उसे सही जगह पहुंचाना चाहिए। लंका, मुझे माफ कर दो। अरे मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन
कौन है रे ये लोग? सब अपने ही लड़के हैं, आ जाओ। अरे चलो। नमस्ते भाई, आइए भाई। क्या लंका, इतने साल कहाँ गायब थे? अरे किसके सेवा में लगे थे? हाँ, अपनी भक्ति में लीन था। तुम्हें तो पता है हम काम को ही भगवान मानते हैं। कैसे चल रहा है धंधा? मेरे लिए मैं ही भगवान हूँ। जान है ना, तो धंधा चलता रहेगा। लंका, 2 साल मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मगर अभी जो नए लड़के आए हैं ना लंका, बहुत फास्ट है। लड़कियों को उठाने की जरूरत नहीं है उन्हें, बहुत प्यार से ब्रेन वॉश करके उन्हें किडनैप कर लेते हैं। तुम तो जानते ही हो इस एंजेलिना का नेटवर्क कितना बड़ा है, और तुम्हें पता ही होगा कि मेरे यहाँ आने की वजह क्या है। इधर देखो लंका, इस बार रेट थोड़ा कम है, अगली बार मैं रेट बढ़ा के दूंगा, समझ गया ना? निकलने से पहले बोलना चाहिए था ना। ये डील सक्सेस हो गई तो बहुत सारा ऑफर मिलेगा। अगर कुछ कम भी है तो भी डील कर लो लंका। इस बार कंटेनर पहुंचाने में बहुत रिस्क है। क्या? तो हमारे लिए रिस्क नहीं है क्या? उठाने वाले हम और बेचने वाला कोई और। तुम क्या जानो, तुम तो सिर्फ डीलर हो ना। तुम कितना कमाते हो ये मैं अच्छे से जानता हूँ। रेट घटाने का या बढ़ाने का ये कोई मछली का धंधा है क्या? क्या समझते हो तुम? हाँ, तुम्हें नहीं चाहिए तो बोल दो, मैं समुंदर में फेंक कर चला जाऊंगा। और अगर तुम्हें चाहिए तो 1 रुपए भी कम नहीं होगा। कम करने के बजाय लड़कियों को समुद्र में फेंक के क्या उखाड़ लोगे तुम? है? अरे तुझसे ही पूछ रहा हूं मैं। लंका, हमसे पंगा लोगे? लंका, इस बार मुझे माफ कर दो लंका। चल निकल।
साइड में देखो ना क्या कड़क माल है। क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुछ नहीं, गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी खराब हो गई? हाँ हाँ। कोई मदद चाहिए आपको? नहीं सर, नहीं चाहिए, मैकेनिक आ रहा है। संभाल कर सर, एरिया थोड़ा खराब है। हम देख लेंगे मदद सर। चाहिए तो बताइए। ठीक है सर, ध्यान रखना। हाँ ठीक है। इतने अच्छे लड़के थे ना। अच्छा, हाँ। अरे हमारी बेटी! हे भगवान, हमारी बेटी कहाँ कीजिए, गई? पुलिस को फोन कीजिए। हमारी हेलो, बेटी किडनैप सर, हो हमारी गई। बेटी किडनैप हो गई। प्लीज हमारी मदद करिए। तो कुल हाँ? वो देख बोट खड़ी है। जरा जल्दी करो। कौन हो तुम? अरे चुप रहो। क्या कर रहे हो यहाँ पर? बेटी, श्रीकुटी, श्रीकुटी, बेटी। अरे क्या बेटी? किसकी बेटी? निकलो यहाँ से। ए, श्री कुट्टी कहाँ है? श्री कुट्टी? कौन श्री कुट्टी? हे, इस बोट में जो लड़की चढ़ी थी वो कहाँ है? ए, हमारे बोट में कोई लड़की वड़की नहीं चढ़ी है। इधर से निकलो यहाँ से। ठीक से जवाब नहीं दे सकता। कहाँ से तू? हाँ बोल। शादी दिखाता है। हाँ ला देखते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे लड़के को क्यों मारा? क्या चाहिए तुझे? पता नहीं भाई, श्री कुट्टी को ढूंढ रहे हैं और मुझसे लड़ने लगा ये। श्री कुट्टी, मेरी बेटी कहाँ है? हाँ? मुझे पता है कहाँ है, लेकिन नहीं बताऊंगा। देखो, यहाँ पर खड़े रहकर अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अपने घर का रास्ता देखो। ऐसे खड़े रहने से क्या तेरी बेटी तुझे मिल जाएगी? हाँ। देखो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दूंगा। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेगा? बेकार में पुलिस का नाम लेकर सीन मत क्रिएट कर। ये तेरे बाप का शहर नहीं है, यहाँ मेरी ही चलती है और यहाँ पर ऐसी लड़कियों की बहुत डिमांड है। तुम्हारे जैसे लोगों को पता चले बिना मैं इन लड़कियों को बहुत दूर भेज देता हूँ, लेकिन तुम फास्ट, बहुत फास्ट हो, जो खुद मुझे ढूंढने आ गए। तेरी तो रुक जा, ऐसा कुछ मत करो। भाई, हम आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए। मेरी एक लड़के के रूप में एक इकलौती बेटी है। मेरी बेटी को कुछ मत करो। कहाँ है वो? अरे हट। एक लड़की को उठाने के लिए हमें कितना पैसा मिलता तुम्हें पता है क्या? यहाँ पर 2 लाख, अगर रामेश्वरम पहुंचा तो 10 लाख। और तुम जिस पुलिस की बात कर रहे हो ना, वो पुलिस हर महीने सैलरी से ज्यादा हमसे कमाती है।
हम लोगों को 2 लाख बोले तो उन लोगों को 4। तुम दे सकते हो क्या 2 लाख रुपए? इस बारे में तो तुमसे तो बात करना भी बेकार है। जाओ यहाँ से। भाई पैसा मैं देता हूँ। कब? कल दे दूंगा। जाओ, कल शाम तक तुम्हारी बेटी को हम कुछ नहीं करेंगे। और सुनो, अगर चालाकी करने की कोशिश की ना तो तेरी बेटी का एक बाल भी नहीं मिलेगा। अरे सुनो, रो मत। मेरी बेटी इतने बड़े खतरे में, मैं कैसे चैन से रहूं? कैसे रहूं मैं उसके बिना? देखो, सुबह होते ही अगर कोई पूछे कि श्री कुट्टी कहाँ है तो हम एनम भाई, क्यों ना हम पुलिस को बता दें? पागलों जैसी बात मत करो तुम। इस बात को पूरे गांव वालों को पता चलाना है क्या तुमको? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, अपनी बेटी को कैसे भी करके मैं बचा के लाऊंगा। अब उसे साथ में लेकर ही तुम्हारे पास आऊंगा मैं। फिर बाद में सब मिलकर यहाँ आएंगे। भगवान, मेरी बेटी। चुप चुप चुप, जाने दो मुझे। चुप, चलो। सुनो, पैसा और सोना सब चेक करना है। कोर्ट का प्रोसीजर बाद में देखेंगे, ठीक है? जी ठीक है, मिलते हैं, जाओ। मैं जाकर चेक करूं। वो बहुत ही नेक दिल और सच्चे इंसान थे। प्रभु यीशु। भाभी जी, पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि अलमारी में जो सोना और पैसा था उसे वो लोग लेकर गए हैं क्या? सब वही है। जब यही नहीं रहे तो मैं इन सब का क्या करूं? कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब ले जाओ। तो पता ही है, प्रभु यीशु को वो लोग बहुत प्यारे होते हैं जो सच्चे और नेक दिल हो। हम प्रभु से याचना करते हैं कि उन्हें शांति प्रदान करें। तुम क्या कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। निर्दोष को गुनहगार ठहराना गलत बात है। अगर उसने अपने जान का कम ज्यादा कर लिया तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। हाँ, तुम पागल हो या पागल होने का नाटक कर रहे हो? सर। क्या सर? सर, मुझे एक डाउट है सर। चोर के कहने के मुताबिक वो आते वक्त अलमारी और घर के कमरे का दरवाजा खुला था। इसका मतलब अलमारी और घर का दरवाजा किसी ने खोला है, इसका ये मतलब होता है। तो उस नौकरानी और उस नौकर को हम शक के दायरे में ले सकते हैं? अरे गिरीश, वो एक क्रिमिनल है और इस गांव की ये पहली चोरी है और पकड़े न जाने के डर से वो हो सकता है किसी का खून करे, किसी का मर्डर करे, वो कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हो ना तुम? सुनो, जो भी करना हो सीनियर से एक बार बात कर लेना। अभी इसमें बात करने में रखा क्या है सर?
तो मैं अब चलता हूँ। मेरे रिश्ते में एक शादी है, मुझे जाना है। शादी में जाना है? लोग यहाँ हमें सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें हमें जवाब देना है, और तुम्हें यहाँ शादी में जाने की पड़ी है। हाँ सर सुनो, शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले इस केस पर ध्यान दो, ऐसा ना हो कि असली मुजरिम भाग जाए और हम कुछ ना कर पाए। ऐसा नहीं होगा सर। सर मैं जाकर यूनिफॉर्म पहन कर आता हूँ। यूनिफॉर्म पहनने से क्या होगा? केस पर ध्यान दो। जैसा कि मैं कह रहा हूं, आप सर, भाभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उनका मन बहुत दुखी है ना सर, इसलिए वो। ठीक है जोसेफ, हमने जो कार्रवाई करनी थी हमने कर ली है। तुम तुम्हारे हिसाब से क्रियाक्रम ठीक कर है लो। सर, ठीक है। हम आशा करते हैं। नमस्ते सर, हॉस्पिटल में फोन करके मामला समझा दिया है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी सर। अच्छा, तुम ही थे वो फोन करने वाले। हाँ। निकलो यहाँ से, अब बेवकूफ कहीं के। परिवार के लिए सहानुभूति प्रकट करते हैं। ये तो तय है कि हमारी पार्टी में बहुत लोग शामिल हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। एक काम करेंगे, फोटो छपवा कर ऐलान कर देंगे और चर्च में फैसला कर लेंगे। वैसे भाई चर्च में तो आप भी रहेंगे ना? अबे मेरे बिना कोई काम होगा क्या, कमीना कहीं का। हट! ये तो हमेशा ऐसे ही। चल भाग बेवकूफ। अरे सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। अबे तुझसे क्या बात करनी है? बैठना। लड़की का फोटो खींच लूं, पागल है क्या? रुकिए यहीं। एक्सक्यूज मी। यस। वैसे आप क्यों रो रही हो? देखो, रो रो के आपकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। ये लो, पोंछ लो। अरे पोंछ लो। नहीं पोंछना है क्या? कोई बात नहीं। एक्चुअली तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनामिका है। ओह, बहुत अफसोस हुआ। और मेरा नाम है पीटर। कोई भी इज्जत नहीं करता है, मेरी फीलिंग को कोई नहीं समझता है। बाय द वे, तुम्हारा सरनेम क्या है? बीपी अन्नम्मा। कहाँ से आ जाते हैं? चलो चुपचाप। कैसा नाम है? थु। सर, अरे लाइट को ऊपर करना। आप बीन बजाने वाले हो? हैं? क्या? आप बीन बजाने वाले हो? अरे उन्हें सुनाई नहीं आप देता। बीन बजाने मशीन वाले हो? लगानी पड़ती है। हैं? मशीन हैं? लगानी मैं नहीं पड़ती देता। है। हाँ ये है, मैं लगाता हूँ। हाँ अरे मेरी बात सुनो ना। हाँ बोलो। कोई नए जमाने का गाना बजाओ ना। क्या पुराने गाने बजा रहे हो? ये गाना हमें बजाने नहीं आता, हम पुराने लोग हैं। नए गाने हमें नहीं बजाने आते। अरे ऐसी बात नहीं है, वो आजकल के सिंगर है ना, बादशाह हनी सिंह, हाँ। इनके गाने बजाओ ना। क्या हाँ। पुराने गाने बजा रहे हो अरे तुम वही भी? तो बोल रहा हूँ, हम पुराने लोग हैं, हमें नए गाने बजाने नहीं आते। और ये मैयत का घर है, फालतू क्या बातें कर रहा है। भी बोलते। अरे मालिक, कुछ नहीं, गाना बजाने के लिए बोल रहा था। अरे क्या भाई, कौन सा गाना बजवा रहे अरे वो गाना है ना, कान का तोला। कान का तोला। अरे वो नहीं, अरे मोहनलाल की फिल्म का गाना था ना, उसे बजाने के लिए बोल रहा था। और ये बजा नहीं रहे। मैं जो बोलता हूँ वो गाना तुम लोगों को अरे मालिक जो बोल रहे हैं, बजाओ। अरे क्या बजाओ। कर रहे यार, क्या चल रहा है? मैयत का घर है, याद रखो। और तुम मैयत यहाँ का पे घर है, क्या तमाशा कर चल रहा रहे है हो। यहाँ पे? ओह, हटो यहाँ से। मैयत के घर में आके हंसने की बात कर रहे हो। देखो आपके बच्चे हैं? हाँ है तो। तू पालेगा क्या मेरे बच्चे? दीदी सुनो ना, क्या बोल रहा है? आपको देख के लगता नहीं है कि आपके बच्चे हैं। चलो। आपने पहले जो बताया था ना, वो काम तो हुआ नहीं। सुनिए, तो अरे क्या नाम है? अरे क्या नाम है? ग्लाडी। क्या दाढ़ी? अरे ग्लाडी बहरे। फ्रांडिस। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लेकिन मैं तुम्हें सुल्लू नाम से बुलाऊंगा। भैया बहुत बढ़िया है, अच्छा नाम दिया है आपने। लाइट पकड़ने के लिए आया है, सिर्फ लाइट पकड़, बीच में लाइन मत मार, समझा? ये चल निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा। देखो तो कितनी हंस रही है ये। ओह, जल रहा है वो। वैसे आपको देखकर कोई एक्टर याद आ रहा है। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। मैं दिखने में अनूप मेनन जैसा दिखता हूँ ना, इसलिए। ओह
अबे गधे कहीं के, तुझे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? चल जा यहाँ से। इनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान इनको आशीर्वाद दें। इस बेजान शरीर को धरती के अंदर और इसकी आत्मा स्वर्ग में जाकर मिल जाएगा। सब लोग मिलकर प्रार्थना करो ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। सब लोग प्रार्थना करो। अरे गोकुल, गोकुल, हे भगवान, अरे तुम कहाँ थे? तुम दिखाई नहीं दे रहे थे बहुत दिन से। अरे यहाँ क्या क्या हो गया तुम्हें पता है क्या? अरे ये क्या है? कुछ बोले भी ना जा रहा है। इसका हमेशा ऐसा ही रहता है। तुम गोकुल हो, है ना? जी। हम आपस में मिले नहीं अब तक, लेकिन मैं गोकुल को अच्छे से जानता हूँ। गोकुल, तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई? हाँ। मेरी बेटी कहाँ है? पैसा कहाँ है? मैं एक पुलिस वाला हूं। किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया है, किसी को पता भी नहीं है, ऐसा तुम सोच रहे हो, है ना? किचन का दरवाजा बंद करके रखा था, ऐसा नौकरानी और घर के काम करने वाले जो बोले थे। जो मलयाली खून करने वाला चोर जब वो घर के अंदर आया था तो दरवाजा बंद नहीं था, ऐसा बोलते ही जो खून हुआ है वो उसी ने किया है, ऐसा मुझे शक हुआ और तभी मैंने पीछा करना शुरू कर दिया।
गोकुल, तुम जिस ब्रांड की बीड़ी पीते हो वो बीड़ी वहां मिलने की वजह से तुम तक पहुंचना आसान हुआ और तुम्हें पकड़ना भी। सारे लोग चर्च में चले जाने के बाद जब तुम घर से बाहर निकले तो मैं भी तुम्हारे पीछे आया था, तुम पर ध्यान रखने के लिए। अपने खुद की बेटी और बीवी की फिक्र, इससे ज्यादा दुनिया में इंसान के लिए और कुछ नहीं है। अगर इन पर कोई मुसीबत आए तो हमें अपनी जान को दांव पर लगाकर इन्हें बचाना होता है। ये सब कुछ पहचानने वाला मैं बस एक मामूली सा इंसान हूं। उसी वजह से गोकुल, तुम इस गांव में जी रहे हो और मेरे सामने खड़े हो। तुम्हारी परेशानी तो दूर हो गई है गोकुल, लेकिन मेरी परेशानी अभी शुरू होने जा रही है। चलता हूं।